Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 16 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. आज के सेशन के अंदर जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, पॉइंट का नाम है म्यूटेशन. म्यूटेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है एनी टाइप्स ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल. कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई भी टाइप का चेंजेस होता है, वेदर इट इज नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो, उसे बोला जाता है म्यूटेशन. सो म्यूटेशन इज द फिनोमिना विच रिजल्ट इन द ऑल्ट्रेशन मतलब आपको मैंने जैसे बताया चेंजेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस. हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर डीएनए की कोई ना कोई फिक्स सीक्वेंस होती है. जैसे ही वो डीएनए की सीक्वेंस बदलेगी, consequently immediately result in the changes in the genotype and phenotype of an organism. अब आपको एक पॉइंट पता है सेंट्रल डॉग्मा. अब ये सेंट्रल डॉग्मा का कंसेप्ट क्या है कि आप डीएनए ले लो, जीन ले लो और आप ले लो क्रोमोसोम. तो ये तीनों का कुछ ना कुछ फिक्स सीक्वेंस होता है. वो सीक्वेंस में अगर चेंजेस होगा तो आपको पता है यहां से आरएनए बनने वाला होता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, वो बदलेगा. आरएनए से बनने वाला होता है प्रोटीन. प्रोटीन अगर चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड जीनोटाइप भी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा. सो म्यूटेशन इज द फिनोमिना which result in the alteration of DNA sequence and consequently result in the changes within the genotype as well as phenotype of an organism. इसके थ्रू तो म्यूटेशन हो ही सकता है. दूसरा कौन सा तरीका है म्यूटेशन करने का? इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन. ये जो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर अगर आप चेंज करते हो तो फिर से कंबाइन होकर के कुछ नया बनता है. सो रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए. अब नेचर ने जो बना के दिया हुआ है उसमें अगर हमें कुछ वेरिएशन लाना हो तो वेरिएशन लाने के दो तरीके हैं. एक तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से और दूसरा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. तो सबसे पहले म्यूटेशन नाम का वर्ड देने वाले साइंटिस्ट को ह्यूगो डी राइस के नाम से जाना जाता है. सो म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूटिलाइज्ड बाय ह्यूगो डी राइस. दो तरीके से उसने म्यूटेशन की डेफिनेशन दी थी कि म्यूटेशन इज द फेनोमेना विच रिजल्ट इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बहुत सारी सिमिलरिटी है जो हमने पहले डेफिनेशन देखी उसके साथ. अब आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं. चलो ये मैंने ले ली है डीएनए का सीक्वेंस. सीक्वेंस कुछ है ए, टी, जी और सी. अब ये ए, टी, जी, सी के हिसाब से क्या बनेगा? आरएनए, जिसका मैंने नाम दे दिया आरएनए 1. अब वो आरएनए में से बनेगा प्रोटीन 1 और ये प्रोटीन फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा. पर अगर मैं बोलूं कि ये जी की जगह पे टी और टी की जगह पे जी अगर आ जाता है तो आप देख सकते हो यहां पे तो डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई. आरएनए भी अलग टाइप का बनेगा, प्रोटीन भी अलग टाइप का बनेगा और कोई कैरेक्टर भी अलग एक्सप्रेस होगा. इसका मतलब क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म का डीएनए के अंदर चेंजेस होने की वजह से पूरा का पूरा बदल जाता है. सो ये एक फर्स्ट डेफिनेशन था. डेफिनेशन नंबर 2. So mutation is a sudden change of gene और DNA और क्रोमोसोम. तो DNA, क्रोमोसोम या तो जीन के अंदर सडन चेंज आ जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा कि ये पहला फॉर्म था और उसमें से दूसरा फॉर्म बन गया. इट प्रोड्यूस एन ऑल्ट्रेशन इन द कैरेक्टर अंडर इट्स कंट्रोल. ऑब्वियसली पहले था कैरेक्टर नंबर 1 पर चेंज हो जाने के बाद हो गया वो कैरेक्टर नंबर 2. एंड डॉब्जेनस्की नाम के साइंटिस्ट ने भी एक म्यूटेशन का डेफिनेशन दिया था. सो डॉब्जेनस्की स्टेटेड दैट म्यूटेशन इज अ मिस्टेक और मिसप्रिंट इन द सेल डिवीजन. कि जब सेल का डिवीजन हो रहा होता तब शायद कोई ना कोई मिस्टेक या तो मिसप्रिंट
हो जाती है जो मिसप्रिंट या तो मिस्टेक occurred during the time of cell division is considered as a mutation by Dobzhansky. Now mutation आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो हेलिक्स है, अब वो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको पता है दो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन है, वो एंटी पैरेलल मैनर में काम करते रहते हैं। जैसे एक आपको पता है 5 to 3 इस साइड से जाएगी और दूसरा 5 to 3 इस साइड से मूव होगा। सो डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड। अब आप एक रेड कलर का देख रहे हो और एक दूसरा है ब्लैक कलर का, दोनों हेलिक्स के फॉर्म में कंटिन्यूअसली एक एंड से दूसरे एंड तक हाईली सुपर कोइल्ड फॉर्म में मूव होते रहते हैं। अब सुपर कोइलिंग फॉर्म के अंदर आपको पता है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग आपको 11th के अंदर मैंने बताया था A डबल बॉन्ड C G ट्रिपल बॉन्ड C। तो A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, तो बीच में आपको सब जगह पे दिख रहा, पर इसकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर मैनर होती है, सीक्वेंस होती। पर कभी कभार ये नाइट्रोजनस बेस के अंदर लॉस होना मतलब डिलीशन, गेन होना मतलब इंसर्शन या तो डुप्लीकेशन, कोई पार्ट दो बार आ जाता है, या तो वो पर्टिकुलर पार्ट का ट्रांसलोकेशन होना मतलब कोई एक पार्ट निकल के ट्रांसफर होकर के कोई दूसरी जगह पे अटैच हो जाता है ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, चलो तो मैं कोई पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर बात करूं तो मैं इतना सा पार्ट ले लेता हूं कि इतना डीएनए का पोर्शन है, या तो लॉस हो जाता है, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, तो क्या होगा, रिजल्ट इन द ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, और वी कैन सी द चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब नाइट्रोजनस बेस पेयर की सीक्वेंस बदलेगी मतलब आपको पता है कि उसके अंदर का फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो, या तो उसके थ्रू एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर्स जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। सिंस जीन आर नॉन टू बी अ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, आपको पता है कि अरेंजमेंट में पूरा बताओ तो क्रोमोसोम से स्मॉलर यूनिट आप दे सकते हो डीएनए, और उससे स्मॉलर यूनिट आप दे सकते हो जीन। तो अल्टीमेटली वी नो दैट कि जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो alteration in chromosome result in abnormalities और aberration, कि ये जीन या तो डीएनए के सेगमेंट के अंदर डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं डिफेक्ट क्रोमोसोम के अंदर ही आएगी। सो ऑल्ट्रेशन और चेंजेस इन द क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मलिटीज और एबरेशन, और ये क्रोमोसोमल aberrations are commonly observed within the cancer cell। कैंसर सेल में आपको पता है कि सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन बिकम अनकंट्रोल्ड। तो ऐसे सेल्स के अंदर ज्यादातर क्रोमोसोमल एबरेशन हमको दिखता रहता है। नाउ नेचुरल मेथड तो ऑब्वियसली म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए है ही, बट इन एडिशन टू अबोव म्यूटेशन इज ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। मतलब सीक्वेंस खाली एटीजीसी था और टीएजीसी हो गया, तो एक ही पॉइंट के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज होता है तो वो म्यूटेशन का नाम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और ये चैप्टर के लास्ट में हमें एक डिजीज डिस्कस करना है, जो डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर आरबीसी का जो शेप है वो सिकल जैसा हो जाता है। दूसरी बात, डिलीशन एंड इंसर्शन, लॉस और गेन of base pair of DNA causes the frame shift mutation।
अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब आपको समझना है डीएनए का सीक्वेंस या तो लॉस हुआ है या तो डीएनए का सीक्वेंस गेन हुआ। सो नाइट्रोजिनस बेस पेयर का डिलीशन या तो एडिशन होने वाले म्यूटेशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का डिस्कशन हमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा और भी डिटेल में करना है। Now, mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. Listen, ये म्यूटेशन अब अभी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाएगा तो बहुत सारा ड्रॉबैक है ऐसा जरूरी नहीं है। म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन दिखता रहता है एंड ये वेरिएशन की वजह से मे बी पॉसिबल है स्पीसीज के अंदर क्या आने के चांसेस है, इवोल्यूशन। पर ये जितने भी हमने डिस्कस किए वो सब नेचुरल म्यूटेशंस थे, बट देर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस द म्यूटेशन। मतलब ये कौन सा म्यूटेशन कहलाएगा? इट इज कंसिडर्ड एज अ आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो ऐसे फैक्टर्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है म्यूटाजेंस। वैसे तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी आपने ये म्यूटाजेन नाम का पॉइंट डिस्कस किया हुआ। तो उसका एक एग्जांपल है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन कोज द म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म और वी कैन से दैट इट इज अ म्यूटाजेन। नाउ हमें थोड़े से म्यूटेशन के टाइप्स डिस्कस करने हैं जो मैंने आपको ये टेबल के अंदर दिए हुए हैं। तो नंबर 1 सोमेटिक म्यूटेशन कौन से सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स के अंदर, और वी कैन से दैट बॉडी सेल्स। सोमेटिक सेल या तो बॉडी सेल में आने वाला म्यूटेशन कभी भी जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है इट इज नॉट इनहेरिटेड। म्यूटेशन नंबर 2 जिसका नाम है जर्मिनल म्यूटेशन। तो किसमें होगा? जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर आने वाला म्यूटेशन इनहेरिटेड होता है। नंबर 3 गैमेटिक म्यूटेशन टेक्स प्लेस विद इन दी गैमेट्स, ये भी इनहेरिटेबल है। और वी कैन से दैट इनहेरिटेड। नंबर 4 zygotic mutation, it occurs in zygote. Number 5 dominant mutation produce a dominant gene which are express itself। म्यूटेशन की वजह से कभी कभार जीन डोमिनेंट भी हो जाता है। नंबर 7 इज द recessive mutation produce a recessive gene, it does not express immediately। कब तक? in the presence of dominant gene, कि जब तक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तब तक रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नंबर 7 बैक म्यूटेशन, देयर इज द रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। एक बार म्यूटेशन हो चुका है, वो म्यूटेशन का फिर से रिवर्सिबिलिटी होने वाले म्यूटेशन को बैक म्यूटेशन बोलेंगे, पर ये म्यूटेशन रेयरली होता रहता है। नंबर 8 लेथाल म्यूटेशन, लेथाल poisonous। So because of this mutation, as a result the mutant is die। mutant मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये म्यूटेशन क्रिएट हुआ है। नंबर 9 स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कौन सा? नेचुरल म्यूटेशन। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस कोज, कोई फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन अकरिंग इन द नेचर आर ऑफ दिस टाइप। ज्यादातर म्यूटेशन नेचर के अंदर होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस। नंबर 10 इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड का मतलब आप लोग कंसिडर कर सकते हो आर्टिफिशियल और मैनमेड म्यूटेशन। सो मैनमेड म्यूटेशन को क्रिएट करने के लिए अगर कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सो म्यूटेशन कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स का नाम है म्यूटाजेंस, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकते हैं,
मस्टर्ड गैस, पेरोक्साइड्स, कॉल्चिसिन, फॉर्माल्डिहाइड, डाइमिथाइल सल्फेट, नाइट्रस एसिड, तो ये सब म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। एंड नंबर 11, बायोकेमिकल म्यूटेशन, मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर होने वाले म्यूटेशन को बोला जाता है बायोकेमिकल म्यूटेशन। सो म्यूटेशन कोजिंग चेंजेस इन द मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का मतलब है मेटाबॉलिक पाथवे का प्रोडक्ट। सो मेटाबोलाइट्स या तो उसके एंड प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हो जाता है ये म्यूटेशन की वजह से, ज़्यादातर किस में होता है, एंजाइम्स में, एंड ये एंजाइम्स के अंदर आने वाले म्यूटेशंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है मेटाबॉलिक एरर्स। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द म्यूटेशन, और म्यूटेशन के कौन कौन से नंबर ऑफ टाइप्स है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।